अब अपन बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। हमारा लेंस किससे निर्मित है? मांसपेशियों से निर्मित होने के कारण इस लेंस की फोकस दूरी में आसानी से परिवर्तन होता है। फोकस दूरी में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि जो आपने पढ़ा था, जो हमारा जो कांच का लेंस होता है, उस लेंस के अंदर वस्तु की स्थिति को बार बार परिवर्तित करने पर उसका जो प्रतिबिंब है वो भी अलग अलग स्थिति पर बनता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो स्थिति है। अगर अपन बिंब की स्थिति को ऊपर नीचे कर रहे हैं, बिंब की स्थिति को अपन अस्थिर है, तो उसका प्रतिबिंब है वो अलग अलग बनेगा। लेकिन अगर बिंब को बार बार बदल रहे हैं, अगर अपन उस लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दृष्टि पटल पर बनेगा। तो देखिए, अलग अलग स्थिति में जब बिंब होता है तो उस बिंब को एक जगह, बिंब की किरणों को एक जगह फोकसित करने के लिए जो हमारा लेंस है, उस लेंस की क्या होता है? फोकस दूरी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता। एक बात सुन लीजिए, नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में होने वाला आवश्यकता अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता नेत्र लेंस की फोकस दूरी में या वक्रता त्रिज्या में होने वाला आवश्यकता अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए, जो हमारा एक निकट बिंदु होता है, एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? किसी भी वस्तु और नेत्र के बीच में वह न्यूनतम दूरी जिसके द्वारा वो वस्तु अपन को स्पष्ट दिखाई देती है, वो अपना क्या कहलाता है? निकटतम बिंदु। तो मानव का जो निकटतम बिंदु है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। अर्थात नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को आसानी से अपन देख सकते हैं। दूसरी बात है दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? देखिए, मानव नेत्र और वस्तु के बीच में वह अधिकतम दूरी जिसके द्वारा मानव नेत्र उस वस्तु को आसानी से देख सकता है, तो वह दूरी अपनी क्या कहलाती है? दूर बिंदु कहलाता है। देखिए, मानव का जो दूर बिंदु वो अनंत तक है। क्या है? अनंत तक। अर्थात मानव का जो नेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की वस्तुओं को देख सकता है। और जो ये कैपेसिटी है, जो ये क्षमता है, ये अपनी क्या कहलाती है? मानव की दृष्टिपरास या नेत्र की दृष्टिपरास। अधिकतम बिंदु और निकटतम बिंदु के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? दृष्टिपरास। अर्थात नेत्र की यह क्या हो जाएगी? समता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेत्र की यह समता है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं आंख के अंदर दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, मोतियाबिंद है। वो क्यों उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका किस प्रकार निवारण किया जाता है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष, आंख में उत्पन्न दोष, जिसमें अपन पहले दोष की बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। बच्चे अक्सर इस दोनों दोष के अंदर, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें वस्तु कहाँ पर दिखती है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष के अंदर जो हमारा नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वह प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से थोड़ा पहले बनता है। वो अपना दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वो कौन सा दोष होता है? अपना निकट दृष्टि दोष। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु
स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, दूर की वस्तु स्पर्श सबको दिखाई नहीं देती है और जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा। इस प्रकार के दोष का दूर करने के लिए अपन कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? इसका निवारण करने के लिए अपन अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। देखिए अवतल लेंस है वो किस प्रकार इस दोष को दूर करता है। जैसे माना कि यह आँख का क्या है? रेटिना। ये क्या है? रेटिना। और जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाता है, वो अपना दोष होता है निकट दृष्टि दोष। अब अपन कह रहे हैं कि इसका निवारण अपन अवतल लेंस के द्वारा करेंगे। तो देखिए इसका निवारण करने के लिए अपने पास रेटिना क्या है? रेटिना। और ये मेरे पास में क्या है? उत्तल लेंस, नेत्र के अंदर वाला उत्तल लेंस है। और जैसे ही मैं इसके ये प्रकाश की किरणें आ रही है और मैं आगे लगाता हूँ अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा क्या करता है? किरणों को थोड़ा फैला देता है। तो इसने थोड़ा सा क्या किया? किरणों को फैला दिया। तो इसने ये थोड़ी सी किरणों को क्या कर दिया? फैला दिया। अब दोस्तों जो हम इसका प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और अपन को वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देगी। दूसरा दोष है अपना दूरदृष्टि दोष, उसके बारे में बात करते हैं। अब अपन नेत्र के दूसरा दोष दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन जो पास की वस्तुएं, नज़दीकी वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो उस दोष को अपन क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। अर्थात दूर की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के अंदर दोस्तों क्या होता है? जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनता है। रेटिना से कहाँ बनता है? रेटिना से आगे बनता है। प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो इस दोष को अपन क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। देखिए इस प्रकार के दोष का निवारण करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो वो हमारा है उत्तल लेंस। कौन से लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करके अपन दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष को अपन किस प्रकार उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर करते हैं। तो देखिए अपने पास में ये क्या अपने पास में? रेटिना। ये अपने पास में रेटिना है और यह आँख का नेत्र लेंस। और इससे जो प्रकाश किरणें आएगी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना से पीछे, रेटिना से दूर बनता है, इसलिए दूरदृष्टि दोष। तो देखिए इस प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकसित करने के लिए, रेटिना पर बनाने के लिए अपन कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। तो देखिए यह अपना रेटिना है और यह आँख का लेंस। कौन सा लेंस है? आँख का लेंस है। और इसके आगे मैंने एक और उत्तल लेंस लगा दिया। तो ध्यान दीजिए उत्तल लेंस क्या करता है? आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करने का कार्य करता है। तो देखिए यह प्रकाश किरणें आ रही है। अब यहाँ पर उत्तल लेंस थोड़ी सी इस किरणों को ये क्या कर देगा? मोड़ देगा। थोड़ी सी किरणों क्या कर देगा? मोड़ देगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? हमारे रेटिना पर बनेगा। इस प्रकार जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तब तो वस्तु अपन को स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पर अपन ने उत्तल लेंस लगाकर इस प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर कर दिया? रेटिना पर कर दिया। तो दूरदृष्टि दोष अपना क्या हो गया? दूर हो गया। आगे देखिए एक और दोष होता है जरा दृष्टि दोष। ध्यान दीजिए जरा दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? व्यक्ति की समंजन क्षमता कमजोर होने के कारण
व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो उस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, उसमें दोनों लेंस काम आते हैं। कौन से दोष के अंदर जरा दृष्टि दोष। देखिए दोस्तों, जरा दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को न तो दूर और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं, व्यक्ति को दूर एवं पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस, जिसके अंदर दोनों लेंस होते हैं। ऊपर कौन सा लेंस होता है, अवतल, और नीचे कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इस प्रकार आप डायग्राम देख सकते हो, जो ऊपर वाला कौन सा है, अवतल, और नीचे वाला कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो इन दोनों लेंसों का प्रयोग कर व्यक्ति के जरा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तीसरा दोष अपना है मोतियाबिंद। ध्यान दीजिए, मोतियाबिंद है वो उम्रदराज लोगों को होता है, क्योंकि आंख की जो नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो क्या होती है, कमजोर होने के कारण। और इसी के साथ में जो नेत्र लेंस का जो लचीलापन है, जो कोमलपन है, वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और इस कारण वस्तु अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो आगे बात करते हैं मोतियाबिंद। देखिए दोस्तों, मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, व्यक्ति की समंजन क्षमता कमजोर होने के कारण व्यक्ति के नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर होने के कारण व्यक्ति को जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और यह जो दोष है वो अधिकतर उम्र बढ़ने पर उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है, उम्र बढ़ने पर बुजुर्ग व्यक्तियों के अंदर मोतियाबिंद वो अधिकतर उत्पन्न होता है। इसके अंदर जो नेत्र की जो लेंस की जो कोशिका है, जो मांसपेशियां हैं, ये कठोर हो जाती है, और नेत्र की जो समन क्षमता वो भी क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। और वर्तमान में इसका क्या किया जाता है, जो नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस को हटाकर यहाँ पर दूसरा कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिस लेंस को अपन क्या कहते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस। क्या कहते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस। तो देखिए, आधुनिक विधि के अंदर मोतियाबिंद में उत्तल लेंस को हटाकर यहाँ पर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इंट्रा ओक्यूलर लेंस। तो मोतियाबिंद रोग के अंदर जिस लेंस को हटाकर जो यहाँ पर कृत्रिम लेंस लगा जाता है, उस लेंस को अपन क्या कहते हैं, इंट्रा ओक्यूलर लेंस। तो ये तो अपना हो गया मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और अपने आँख के जो प्रत्येक भाग है उन प्रत्येक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे अपन एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।